नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन की। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास प्रश्न आते हैं कि सर ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और नॉर्मलाइजेशन यूजीसी नेट में इस बार होगा कि नहीं होगा। ये प्रश्न इसलिए क्योंकि यूजीसी के चेयरमैन ने अप्रैल में ये ट्वीट करके कह दिया था कि नॉर्मलाइजेशन जून साइकिल से 2024 साइकिल से हम हटा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं और फिर ये समझ में आएगा कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन शब्द का अर्थ होता है कि जब एक ही एग्जाम को दो बच्चे दे रहे हैं और दोनों बच्चों के लिए अलग अलग एग्जाम हो रहा है, तो वो कायदा ये कहता है कि दोनों बच्चों का एग्जाम का लेवल सेम आना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि एक बच्चे का एग्जाम का लेवल इजी और दूसरे के लिए टफ आएगा और मेरिट एक ही बन रही है उस सब्जेक्ट की, तो उस बच्चे के साथ अन्याय होगा। सोचिए कि यूजीसी नेट का एग्जाम मान लीजिए कॉमर्स का सुबह की शिफ्ट में हुआ और उसके बाद शाम की शिफ्ट में भी हुआ, और सुबह की शिफ्ट का पेपर इजी आया कॉमर्स का और शाम की शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट आया। अब कॉमर्स का तो एक साथ मेरिट बनेगी सब्जेक्ट्स की, कॉमर्स सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे देंगे एग्जाम सभी की मेरिट एक साथ बनेगी। अब वो शाम का जो बच्चा है वो कहेगा मेरे साथ तो नुकसान हो गया, मेरे साथ तो अन्याय हो गया। क्यों? क्योंकि मेरा तो पेपर ही टफ आया था और जो सुबह का पेपर है वो इजी आया था, तो सुबह के बच्चे के नंबर ज्यादा आएंगे, मेरे नंबर कम आएंगे। जाहिर सी बात है, सुबह के बच्चे के 300 में से आए मान लीजिए 200 नंबर और शाम के में आए 300 में से 180, तो अब एवरेज 180 आ रहे सभी बच्चों के, तो नंबरों से मिलाएं तो मेरिट में शाम का बच्चा जो है वो परेशान हो जाएगा और बाहर हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ये कहता है कि पेपर का लेवल कुछ भी आए, बच्चे जिस एवरेज में जिस कैटेगरी में स्टैंड करता है उस पेपर के हिसाब से वो एक साथ कर दो, सबको एक सार बना दो। और वो एक सार कैसे बनाएंगे? वो एक सार बनाएंगे, उसका तरीका है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में बच्चे के द्वारा एग्जाम में लाए गए एक्चुअल मार्क्स नहीं देखे जाते। 300 में से 150 लाया, 200 लाया, 250 लाया, 300 में से 300 लाया, वो नहीं देखा जाता। तो फिर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? होता है परसेंटाइल से। हाईएस्ट नंबर उस एग्जाम में किस बच्चे के आए उसको 100 परसेंटाइल बोल करके हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में जो बच्चा होता है उस बच्चे की परसेंटाइल बनाई जाती है और उसका एक फॉर्मूला होता है। मैं अभी आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा जिससे परसेंटाइल बनता है। और परसेंटाइल एक बार बन गया तो परसेंटाइल चाहे पेपर इजी आ रहा है या हार्ड, परसेंटाइल का जो मार्जिन है वो वैसा ही बनेगा। इजी वाले बच्चे की परसेंटाइल और हार्ड वाले की परसेंटाइल के बेसिस पर नॉर्मलाइज हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्योंकि अगर इजी वाला पेपर आया है और आपके 300 में से मान लीजिए 250 हैं, तो वो आपके अकेले के 250 नहीं है, बाकी सारे बच्चों के भी 250, 260, 240 सभी बच्चों के इस तरह के आएंगे। तो आपकी परसेंटाइल देखा जाए तो उससे कम रहेगी, क्योंकि सभी बच्चों के जब इस तरह के नंबर आ रहे। और हार्ड पेपर है तो सभी के लिए हार्ड है। अगर आपके 300 में से 180 हैं तो ज्यादातर बच्चों के 170, 160, 180, 190 इतने ही आ रहे, 250 किसी के भी नहीं आ रहे, तो परसेंटाइल उस हिसाब से आपकी ऊपर चली जाएगी। तो परसेंटाइल में बदल दिया जाता है एक्चुअल मार्क्स को, और परसेंटाइल में बदल करके और फिर उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और उसका एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मूला होता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। चलिए, ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अब आती है दूसरी बात कि नॉर्मलाइजेशन की जब बात करते हैं हम, तो हम ये सवाल इस बार क्यों और इस बार होगा कि नहीं होगा, तो इस बार होगा कि नहीं होगा उसके लिए सवाल ये उठता है कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत तब पड़ती है जब एक ही एग्जाम, एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में हो रहा है। अगर एक ही शिफ्ट में हो रहा है तो फिर नॉर्मलाइजेशन की क्या जरूरत है। जून 2024 की साइकिल का जो एग्जाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, तो यूजीसी के चेयरमैन श्री मामीडाला जगदीश कुमार जी ने यह कहा था कि अब ऑफलाइन हो रहा है तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन होगा। सभी सब्जेक्ट्स की जब बात करें, मान लीजिए आज
एग्जाम है ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन का एग्जाम एक ही दिन हो रहा है तो उसी दिन सभी बच्चे एग्जाम देंगे, तो फिर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलग अलग पेपर तो आएगा नहीं। तो पेपर के लेवल का अलग अलग होना जब होगा ही नहीं, तो सभी बच्चे पहले से ही एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की कहाँ ज़रूरत है। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है जब एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट्स में होता है और एक सब्जेक्ट एक से ज़्यादा शिफ्ट्स में होता है। जैसे अभी री एग्ज़ाम हुआ था जून का, इंग्लिश भी 2 शिफ्ट में हुआ, कॉमर्स भी 2 शिफ्ट में हुआ, पॉलिटिकल साइंस भी 2 शिफ्ट में हुआ। तब अब बच्चे कहें कि सुबह के शिफ्ट का पेपर इजी और शाम के शिफ्ट का डिफिकल्ट आया था साहब, तो कैसे अब पता चले कि कौन सा बच्चा सेलेक्ट होगा कौन सा नहीं। तब नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती। इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इस बार इंग्लिश, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस 2-2 बार हुए, एक बार नहीं हुए। और जब 2 बार पेपर होगा तो लेवल सेम आए ज़रूरी नहीं, तो नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती। तो एक तो नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों, एक तो आपके इस सवाल का जवाब मिल गया आपको। अब नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता क्या है दोस्तों, मैंने ये भी आपको बताया कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कैंडिडेट के स्कोर्स को एडजस्ट कर देता है जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम देते हैं उनके लिए। अब यूजीसी क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कराती है तो डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकता है हर शिफ्ट का, तो नॉर्मलाइजेशन ये इंश्योर करता है कि स्टूडेंट का इवैल्यूएशन फेयर हो, सबके साथ न्याय हो, अन्याय किसी के साथ ना हो। तो इसके लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता कब पड़ती है, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा हो, है ना, जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है तब, या डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, या रैंकिंग और सिलेक्शन का अलग अलग देखना होता है, या कंपैरेटिव एनालिसिस करनी होती है, जब आप चाहते हो कि इक्वल हो, सबके साथ बराबरी हो, तब नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है ना। और रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी आए, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता तब पड़ती है जब आप ये चाहते हैं कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है और वेरिएबिलिटी ज्यादा है, इक्विटेबल स्कोरिंग करनी है, रिजल्ट में कंसिस्टेंसी रखनी है और ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस रखना है, तो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन एनटीए का मैं आपके सामने ये रख रहा हूं, एनटीए ने, ये एनटीए का नोटिफिकेशन का पन्ना है जो आपके सामने मैंने खोला, कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, एनटीए कैसे करता है, वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। तो एनटीए ने बताया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो परसेंटाइल के स्कोर के बेसिस पे होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना बच्चों। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है दोस्तों, 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन। यानी जितने कैंडिडेट्स आपके स्कोर से बराबर या कम आए हैं वो ऊपर रखते हैं, और उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से डिवाइड करके इनटू 100 कर देते हैं, तो ये आपकी परसेंटाइल आ जाती है, ये परसेंटाइल कहलाती है ना बच्चों। और इसकी बात ही करी मैंने, ये है वो फॉर्मूला टोटल परसेंटाइल निकालने का, ये यूजीसी नेट ने अपने नोटिफिकेशन में दिखा रखा है, जारी कर रखा है, कि आपका जो भी रॉ स्कोर आया उससे बराबर या कम जितने भी कैंडिडेट्स हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनटू 100, तो ये परसेंटाइल स्कोर आ जाता है टोटल रॉ स्कोर का, और इससे आप कंपाइल करके फिर अलग अलग शिफ्ट्स की परसेंटाइल निकाल के उनका फिर आप एवरेज आउट करते हैं। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैंने आपको समझाया, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ती है और कैसे निकाला जाता है।
तो ऐसे ही और जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।